equatorial line. Now today we will study about electric field of dipole at any point. मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डाइपोल का, जो ना तो एक्सियल लाइन पे होगा और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे होगा. तो कंसीडर करते हैं एक डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज. दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. तो कल हमने एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट किया था. एक्सियल लाइन ये थी और ये सेंटर था ओ यहाँ पर, और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर. तो आज हम किसी भी पॉइंट पे जो ना एक्सियल पे हो या ना इक्वेटोरियल पे हो, कहीं भी हो, तो कंसीडर कर लेते हैं कोई भी पॉइंट है पी, ये है, ये ना तो एक्सियल पे है और ना ही इक्वेटोरियल पे है. तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इसका. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं ऑलवेज पी पॉइंट की, चाहे वो एक्सियल पे है, इक्वेटोरियल पे हो या कहीं भी हो. तो सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो क्या लेते हैं, आर लेते हैं. और डाइपोल की डिस्टेंस आपको पता है टोटल क्या होती है, 2a. ए डिस्टेंस ये है और ए डिस्टेंस ये है. तो हम कंसीडर करते हैं कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है पी पॉइंट को, ये डाइपोल के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा एंगल सबटेंड कर रही है. तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने कल कैलकुलेट की थी कि डाइपोल में जो डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है. उसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज. तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है इस डाइपोल की, उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज. तो अगर ये डाइपोल मोमेंट P है और ये लाइन है, इसके साथ एंगल थीटा है, तो हम इस P को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं. मतलब जो आपने पहले पढ़ा है +1 में, अभी तुम कर रहे हो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. इस P वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं. P वेक्टर इस लाइन के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा. तो यहाँ पर जो ये कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा, P कोस थीटा. इस P पॉइंट पे जो डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, P कोस थीटा. और इसके परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसका, P साइन थीटा. तो P साइन थीटा कहाँ होगा, वो P साइन थीटा होगा यहाँ, P साइन थीटा. ओके. तो दो कंपोनेंट में हमने इसको रिजोल्व कर लिया. ठीक है, ये P कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है वो क्या है, P साइन थीटा. तो ये जो डाइपोल है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो डाइपोल है वो एक बार ऐसे रखा हुआ है. तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये डाइपोल ऐसे है, यहाँ से ऐसे. तो ये जो B पॉइंट है ये हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं B डैश, और ये जो A पॉइंट है इसको हम पीछे यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं A डैश. तो हमने डाइपोल को ऐसे कंसीडर किया, ए बी को हमने ऐसे कंसीडर किया है. तो इसकी डाइपोल मोमेंट P है, तो इस डाइपोल की मोमेंट जो है वो क्या है, P कोस थीटा है इस लाइन के अलोंग. तो ये जो हमारा डाइपोल है A डैश B डैश, A डैश और B डैश, इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, P कोस थीटा. ओके. तो यहाँ पर हमने डाइपोल को कंसीडर कर लिया. तो ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट इस A डैश B डैश के कहाँ पर है, एक्सियल लाइन के ऊपर है. तो P पॉइंट पे इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1. ओके. E1 की वैल्यू क्या आएगी, इस लाइन के अलोंग E1 है और ये पॉइंट जो है A डैश B डैश के क्या है, एक्सियल लाइन पे है. और एक्सियल लाइन पे हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन पे क्या था, K इंटू 2P बाय R की क्यूब. ये था एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर
ये P पॉइंट जो है A डैश B डैश की एक्सियल लाइन पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा P पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E1 होगा। और E1 में वैल्यू क्या रहेगी, डाइपोल मोमेंट क्या है इस लाइन के अलोंग, एक्सियल लाइन के अलोंग, P cos थीटा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, P cos थीटा। ओके, नाउ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1 इस डाइपोल की वजह से, और डाइपोल मोमेंट क्या कंसीडर की, P cos थीटा। अब डाइपोल मोमेंट जो है P sin थीटा, उसकी वजह से इस P पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है P sin थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम इस डाइपोल को, जो A और B डाइपोल है हमारा, ये A B डाइपोल है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ऐसे, A डबल डैश और ये हमारा है B डबल डैश। नाउ हमने ये डाइपोल A B ऐसे कंसीडर कर लिया, A डबल डैश और B डबल डैश। तो हम क्या देखेंगे, ये माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट इस साइड क्या होगी, हमने पहले ही ऑलरेडी इसके कंपोनेंट कर लिए हैं डाइपोल मोमेंट P के, तो इस साइड क्या है डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है। तो इस डाइपोल में डाइपोल मोमेंट क्या है P sin थीटा, और इस पॉइंट, इस डाइपोल के ये P पॉइंट कहाँ आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे। ये डाइपोल कंसीडर किया हमने, और ये P पॉइंट जो है ये कहाँ आया, इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, K इंटू P बाय R की क्यूब। ये हमारे पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, कहां पर थी, इक्वेटोरियल लाइन पे। इस डाइपोल के ये P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस। तो हमने कैलकुलेट की थी कल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे इक्वेटोरियल पे जो डायरेक्शन कैलकुलेट की थी वो क्या थी, E2 इस साइड थी। एक्सियल लाइन में क्या होता है, एक्सियल लाइन में क्या होता है, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और ये P पॉइंट है, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है इसकी एक्सियल लाइन पे वो क्या होती है, इस P पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट क्या होती है, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस इस साइड होती है। जबकि इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट जो होती है, हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ये, इसमें अपने बुक में स्टडी किया होगा, रिवाइज कर लिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और डाइपोल मोमेंट जो है, अगर उनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट क्या है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमने डाइपोल मोमेंट यहाँ लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने ये P पॉइंट जो है A डबल डैश B डबल डैश के कहाँ लिया है, इक्वेटोरियल लाइन पे लिया है, और इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो हम इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंसीडर कर रहे हैं, E2, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वेटोरियल लाइन पे क्या है, E2 का डाइपोल मोमेंट क्या है इस डाइपोल की, P sin थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, P वेक्टर sin थीटा। तो हमने क्या किया, P को रिजोल्व कर लिया था, इस डाइपोल मोमेंट को P को रिजोल्व किया, कौन से कंपोनेंट में, P cos थीटा में और P sin थीटा में। ओके, P cos थीटा कहाँ है, इसके अलोंग ये P है, ये थीटा है, P cos थीटा कहाँ है, इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 है, तो हमने ये लिख दिया E1, और यहाँ पर P की जगह हमने क्या राइट कर दिया, P cos थीटा राइट कर दिया। और ये P पॉइंट, ये जो डाइपोल है इसको ऐसे कंसीडर किया हमने, और ये P पॉइंट जो है इस डाइपोल के कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला होता है KP बाई R की क्यूब। तो हमने वहां पर P की जगह यहाँ पर P पॉइंट पे
इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, पी साइन थीटा। हमने कंपोनेंट लिए हैं इसके, ये पी है, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, पी साइन थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्या आएगा, पी साइन थीटा आएगा। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, E1 और E2। E1 आ गया, ये E2 आ गया P पॉइंट के ऊपर। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब इनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना आता है। ये रिजल्टेंट ले लिया हमने E, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, E। और ये E1 के साथ जो है ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। अल्फा एंगल हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो E1 और E2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या रहेगा, E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सही है, P कोस थीटा और P साइन थीटा, E1 और E2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पर जब हम कोस थीटा में क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0। तो हम फिर इसको क्या कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यही रहेगा। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो क्या वैल्यूज आती हैं, देखिए E1 की वैल्यू ये, E2 की वैल्यू ये, यहाँ पुट कर दी हमने। तो K इंटू 2P कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वेक्टर का साइन हटा देते हैं, डिवाइड बाय R क्यूब, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर क्या है, KP साइन थीटा बाय R क्यूब का स्क्वायर। ओके, तो इसमें देखो KP R क्यूब ये कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, KP बाई R की क्यूब, सॉरी यहाँ पे K है, KP बाई R की क्यूब। अब इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो K स्क्वायर P स्क्वायर बाई R की क्यूब का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रहेगा, R क्यूब का स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा और कोस थीटा रहेगा, 2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे KP बाई R क्यूब का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, साइन थीटा उसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज ये। अब अंडर रूट से ये बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, KP बाई R की क्यूब, ठीक है, क्योंकि K स्क्वायर है, P स्क्वायर है, R की क्यूब का स्क्वायर है। अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये सिंगल टर्म आएंगे। तो यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या है 4, कोस का स्क्वायर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। KP बाई R क्यूब अंडर द रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 4 कोस स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे लिख दिया, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। अब आप देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, मैथ में पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या वैल्यू आ जाएगी, KP बाई R क्यूब और अंडर द रूट क्या रहेगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये जो है हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ स्पेशल केसेस देखिए इसमें,
इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये थीटा जो है ये क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है ये रिड्यूस होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस डाइपोल के कहाँ आ जाएगा, अगर थीटा रिड्यूस होके 0 हो जाएगा तो P पॉइंट आ जाएगा एक्सियल लाइन पे। तो अगर हम इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये P पॉइंट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा नेट, वो क्या आएगा, एक्सियल लाइन का आएगा। तो करके देखते हैं इसमें, अगर थीटा 0 है तो E जो है वो एक्सियल लाइन पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P पॉइंट पे। चलो देख लेते हैं। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, नेट। थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी तो यहाँ पर 0 पुट कर दी तो ये आएगा KP बाय आर की क्यूब इंटू 3 कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। कोस थीटा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, KP बाय आर क्यूब अंडर द रूट 3 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो KP बाय आर क्यूब अंडर द रूट 4, तो ये क्या आएगा हमारे पास, K अंडर रूट 4 क्या है 2P बाय आर क्यूब। तो अगर ये थीटा 0 होगा, अगर ये थीटा 0 होगा तो ये P जो है ये एक्सियल लाइन पे आएगा, और एक्सियल लाइन पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक्सियल लाइन पे। नाउ इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये थीटा जो है ये क्या हो जाए 90 डिग्री। 90 डिग्री का मीन्स क्या है, ये ऐसे हो जाए। तो 90 डिग्री पे ये P पॉइंट जो है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे शिफ्ट मतलब इस डाइपोल के क्या है ये इक्वेटोरियल लाइन पे। तो अगर इस फॉर्मूले में कोस थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पुट करते हैं तो ये जो फॉर्मूला आएगा वो किसका आना चाहिए, इक्वेटोरियल लाइन का। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आएगा, KP बाय आर की क्यूब अंडर द रूट 3 कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1। तो अंडर रूट में क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आएगा, KP बाय आर क्यूब इंटू 1। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया है, इक्वेटोरियल लाइन का आया है। तो अगर ये थीटा 90 हो जाए तो ये P पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। और इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट करने पे ये इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ना तो एक्सियल लाइन पे हो और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे हो, वैसे। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज electric field at a point on axial line of a charged, uniformly charged सर्कुलर रिंग। अब हम क्या करेंगे, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद सर्कुलर रिंग पे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो चार्ज रिंग है इसकी जो रिंग की जो थिकनेस है वो क्या है, वेरी स्मॉल। थिकनेस क्या लेंगे इसकी, वेरी स्मॉल लेंगे। तो कंसीडर करते हैं ये चार्ज सर्कुलर रिंग है, इस पे हमने मान लिया कि पॉजिटिवली चार्ज है ये और यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग है। इसका जो एक्सियल लाइन होगा, एक्सियल लाइन कहाँ होगा, जो सेंटर से लाइन पास कर रही है ये होगी इसकी एक्सियल लाइन।
इस एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट है, ये एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो सर्कुलर रिंग है इसकी रेडियस हम मानेंगे A, ठीक है, सर्कुलर रिंग है, इसकी रेडियस A है, और सेंटर से जो P पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस आपको पता है, कुछ ना कुछ लेते हैं, और हम क्या ले रहे हैं, R डिस्टेंस ले रहे हैं। एक्सियल लाइन पे रिंग के हमें क्या कैलकुलेट करना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हमने डाइपोल का किया था, ऐसे किया था, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम वही केस, P पॉइंट पे क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट, और ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किसकी वजह से, इस रिंग की वजह से। तो हम क्या करते हैं, अब ये रिंग जो है कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये रिंग है, इसका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, और इस पे जो चार्ज है वो क्या है, dq चार्ज है, और dq चार्ज जो है वो कितनी लेंथ में है, इसके dl लेंथ में है, dl लेंथ। तो इस रिंग की हमने लेंथ मान ली dl, ये जो रिंग है इसका पार्ट हमने कंसीडर कर लिया dl लेंथ का, और उस पे चार्ज क्या है, स्मॉल चार्ज dq चार्ज है। इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे dq चार्ज होगा, dq चार्ज होगा, dq चार्ज होगा, यहाँ पे भी dq चार्ज होंगे, ऐसे बहुत सारे, उनकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये पूरा एक सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ भी हम ऐसे ही एक dq चार्ज कंसीडर करेंगे, जो dl डैश होगा चार्ज dq डैश होगा, या dq चार्ज कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, सेम ही। तो क्या है, सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें इस चार्ज से इस P पॉइंट की क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए ये क्या है A, ये क्या है आपका R है, और ये क्या है 90 डिग्री एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आएगा, क्योंकि ये हमने स्मॉल चार्ज कंसीडर किया है, तो स्मॉल चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये चार्ज, ये जो चार्ज है ये रिपेल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आएगा, ये आएगा DE वेक्टर। ओके, तो ये फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो DE वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इस स्मॉल चार्ज की वजह से, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q क्या है, DQ, तो K इंटू DQ बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है इसमें, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट है, तो ये डिस्टेंस है। इसको हम x के इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस DQ चार्ज की वजह से। ऐसे ऐसे यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एक एलिमेंट हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं ये, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये डिस्टेंस होगी, और ऐसी ही डिस्टेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE डैश। ओके, अगर हम यहाँ यही सेम क्वांटिटी लें चार्ज की DQ DL, तो यहाँ भी DE इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये एक्सियल लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, ये एक्सियल लाइन आगे बढ़ा दी हमने ऐसे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक्सियल लाइन पे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा। अगर ये DE है और ये थीटा है, तो हम इस DE के कंपोनेंट करेंगे,
डीई के क्या करेंगे कंपोनेंट्स। डीई के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंपोनेंट्स क्या होंगे, फर्स्ट डीई कोस थीटा और सेकंड क्या होगा डीई साइन थीटा। अब ये डीई है ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा इसका डीई वेक्टर कोस थीटा, वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए। और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डीई साइन थीटा, इस डीई के कंपोनेंट कर दिए हमने। नाउ ये जो एलिमेंट है इसके अपोजिट में हमने ये लिया, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है तो ये भी एंगल थीटा कंसीडर करेंगे, ये भी थीटा कंसीडर करेंगे। सेम ऐसे ही यही इसके कंपोनेंट करेंगे, डीई कोस थीटा इधर आएगा, डीई कोस थीटा यहाँ आएगा और डीई कोस थीटा यहाँ, और डीई साइन थीटा जो है वो क्या आएगा इधर आएगा। तो इसका जो कंपोनेंट है ये चार्ज ले लेते हैं डी क्यू डैश डी एल डैश और ये ले लेते हैं डीई डैश। इसके कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डीई डैश कोस थीटा और यहाँ पे डीई डैश साइन थीटा। ओके, तो ये जो चार्ज है ये हम सेम रखते हैं, डी क्यू वैसे सेम ही लेंगे इसमें, डी क्यू डी एल ये हमने बाई कन्वेंशन हमने डीई डैश ले लिया। तो इस केस में क्या है कि ये जो कंपोनेंट है डीई साइन थीटा ये क्या है अपोजिट में है, और अगर हम ये डी क्यू चार्ज ले रहे हैं यूनिट चार्ज यूनिट लेंथ में ले रहे हैं तो ये डी एल जो है वो क्या है यूनिट लेंथ है, और ये भी डी एल डैश जो है वो क्या है यूनिट लेंथ है। तो सेम यही डी एल जो है यूनिट लेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ये बाई कन्वेंशन डीई डैश लेकर दिखा रहे थे। तो इस केस में क्या है ये इक्वल अपोजिट है, डीई साइन थीटा ये क्या हो जाएंगे कैंसल, तो ये कैंसल हो जाएगा, डी साइन थीटा जो है वो कैंसल हो जाएंगे। अब ये इसकी वजह से ये कंपोनेंट डीई कोस थीटा, इस चार्ज की वजह से ये कंपोनेंट ये वाला इसका जो कंपोनेंट होगा डीई कोस थीटा, ये दोनों कहाँ है इस साइड है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से मिलेगा इसकी वजह से मिलेगा। तो ऐसे ही काफी सारे कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ भी डीएल कंपोनेंट वैसे काफी सारे होंगे। तो जो हमारे पास इस लाइन पे जितने भी आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा की वजह से आएंगे, तो डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है वो डीई कोस थीटा क्या होते रहेंगे सब ऐड होते रहेंगे। ऐड के लिए हम या तो समीशन यूज कर सकते हैं, और हमने बोला यूनिफॉर्मली चार्ज है तो ये कंटिन्यूस चार्ज है इसके ऊपर, तो हम इसमें इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पी पॉइंट वो क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पी पॉइंट पे वो क्या आएगा ई वेक्टर, और वो क्या होगा डीई कोस थीटा का, या तो समीशन यूज कर सकते हैं क्योंकि यही कंपोनेंट ऐड होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा डीई कोस थीटा का इंटीग्रेशन। नाउ हमारे पास डीई की वैल्यू है ये हम यहां पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन डीई की वैल्यू क्या है के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू में कोस थीटा। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी कोस थीटा, इस ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, कोस थीटा जो है वो क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ए, ये है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये क्या आ जाएगा आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये जो कोस थीटा की वैल्यू है ये हम कहाँ पुट कर देते हैं यहाँ, तो ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। सॉरी, यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर होगा डिस्टेंस का, इसका जो है वो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये आ जाएगा k इंटू डी क्यू बाई, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ गलत लिख दिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू अंडर रूट में है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 1/2 है। नाउ हम डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करना है हमें डी क्यू का। तो देखिए ये जो डी क्यू है ये किसका कंपोनेंट लिया है हमने, टोटल चार्ज का। टोटल चार्ज इस पे क्या है, क्यू, टोटल चार्ज ऑन रिंग इक्वल टू क्यू। इस पे टोटल चार्ज क्यू है, हमने ये स्मॉल एलिमेंट लिया इसका डी क्यू, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी जो पूरी लेंथ है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रिंग, यहां पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ रिंग किसके इक्वल होगी, इस रिंग की लेंथ, इस रिंग की लेंथ होगी सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग। और सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग क्या आएगी, रेडियस ए है तो 2a r आएगी, सॉरी 2 पाई r होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r। तो रिंग की सरकमफ्रेंस 2 पाई r है, तो पूरी लेंथ जो है इसकी क्या है 2 पाई a, सॉरी यहाँ पे r जो है रेडियस, रेडियस हमने रिंग की क्या ली है, a ली है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या आएगी 2 पाई a। तो इसकी जो लेंथ है टोटल, a रेडियस है ये रिंग, और इसकी लेंथ जो है वो 2 पाई a है। टोटल चार्ज क्या है, q है, टोटल लेंथ क्या है 2 पाई a, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा, q बाई 2 पाई a आ जाएगा। हमने जो लेंथ ली है वो क्या ली है, हमने जो लेंथ ली है वो क्या ली है, dl लेंथ ली है। तो चार्ज ऑन dl लेंथ, dl लेंथ पे क्या चार्ज आएगा, यूनिट लेंथ में कितना है q बाई 2 पाई a, तो dl लेंथ में कितना होगा q बाई 2 पाई a इंटू dl। तो इस dl लेंथ में जो चार्ज है वो कितना है dq, तो ये किसके इक्वल है, ये है dq के इक्वल। तो ये dq की वैल्यू जो है ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन k इंटू dq की वैल्यू क्या है q बाई 2 पाई a इंटू में dl इंटू में r डिवाइड बाई इसकी पावर 1 और ये हाफ क्या हो जाएंगे, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर क्या है 3/2। नाउ k हमारे पास कांस्टेंट है, q हमारे पास टोटल चार्ज कांस्टेंट है, रेडियस a कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है dl, ठीक है। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो सब चीजें बाहर आ जाएंगी, k इंटू क्यू बाई 2 पाई a इंटू r डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन मींस इसकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई a। तो dl का जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल है, हमारे पास 2 पाई a के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, डी कोस थीटा का k इंटू क्यू बाई 2 पाई a इंटू r बाई आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dl का इंटीग्रेशन जो है वो क्या है 2 पाई a। 2 पाई a से 2 पाई a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आएगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k इंटू क्यू इंटू r डिवाइड बाई आर स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। के की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास जो है पी पॉइंट पे डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन आ गया। एक्सियल लाइन पे जो हमारा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई वो आ गया टोटल कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये आपका आंसर। ओके।